आज मैं आपके लिए कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका होगा, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने  जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कॉर्क जैसी रचना देखी और उसी कोशिका का, तो जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साइटो। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के सिद्धांत दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 6 किलो का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होगी। सबसे छोटी कोशिका होगी माइकोप्लाज्म। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होगी ओवम फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी आपकी न्यूरॉन सेल सबसे लंबी है, और कहीं पर किताबों में साइटिका भी लिखा रहता है। तो सबसे लंबी हो जाएगी न्यूरॉन सेल्स या साइटिका। विभाजन रहित कोशिका, जिसमें विभाजन नहीं होता है, वो आपका होगा न्यूरॉन सेल्स कोशिका। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में पाई जाती है, जो 90% ब्रेन न्यूरॉन सेल्स का होता है। उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए उसमें विभाजन नहीं होता है। उसमें 10% गिलियल सेल होती है, जिसमें विभाजन होता है। तो आपने देखा होगा जब कभी ब्रेन में चोट लगती है तो ब्रेन आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि 90% न्यूरॉन्स का बना होता है। सबसे ज़्यादा विभाजन होता है लीवर में। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ये प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि एनिमल और ह्यूमन में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल की उत्पत्ति होती है साइटोप्लाज्म से। ये आपके 14 क्वेश्चन हुए। अब देखेंगे 15 क्वेश्चन। वृद्धि, श्वसन, पाचन, उपापचय, रिप्रोडक्शन, जो सारी क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है? वो भी साइटोप्लाज्म में। इसलिए कहते हैं अगर साइटोप्लाज्म नष्ट हो गया तो हमारी सारी जीवन संबंधी क्रिया रुक जाती है और सेल की मृत्यु हो जाती है। सेल में
जेली समान द्रव होता है। तो सेल में जेली समान जो द्रव होगा वो होगा आपका साइटोप्लाज्म। जीवन की भौतिक इकाई है, क्योंकि सारी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो जीवन की भौतिक इकाई हो जाएगी साइटोप्लाज्म। कोशिका में पानी तथा भोज्य पदार्थों का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में पानी तथा भोज्य पदार्थों का अवशोषण। बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, जो कहाँ होता है आपका वैक्यूल में, ये वैक्यूल में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ये की थी ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने की थी 1890 में ऑल्टमैन साहब ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, तो ये नाम दिया सी वेंडा ने। सी वेंडा ने देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, क्वेश्चन अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो आ जाएगा ऑल्टमैन, और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया तो ये आ जाएगा सी वेंडा ने दी थी 1898 में, 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी वेंडा ने दिया था। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र बनाती है ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो सांस हीमोग्लोबिन के द्वारा सेल में चली जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन क्रेब्स चक्र बनाता है। क्रेब्स चक्र की खोज की तो ये की थी हैंस एडोल्फ ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। क्रिस्टा में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का। ये अंदर वाला जो भीतरी इसकी परत वो क्रिस्टा कहलाती है। तो क्रिस्टा में होते हैं, क्या होते हैं इसमें, ऑक्सीसोम। क्रिस्टा में ऑक्सीसोम पाए जाएंगे। ऑक्सीसोम में होते हैं, ऑक्सीसोम का काम क्या होता है यानी ऑक्सीसोम जब क्रिस्टा के अंदर होते हैं तो ऑक्सीसोम में पाया जाएगा, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का संश्लेषण करना, और दूसरा इसका जो काम होगा ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसका ये ऑक्सीडेशन की क्रिया वहाँ पर करेगा। ग्लूकोज अणु में संचित ऊर्जा परिवर्तित होती है, यानी ग्लूकोज अणु का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे होता है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है 38 एटीपी। इसका फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 + 38 एटीपी एनर्जी बनेगी। तो ये होती है केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस तथा लिपिड का जो मेटाबॉलिक में होता है, उपापचय होता है, तो किस में होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड का उपापचय होता है। लिपिड को वैक्स भी बोलते हैं, लिपिड को नेचुरल फैट भी बोलते हैं। क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है, फिजिकली कांटेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो होगा गोल्जी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिका की सक्रियता के अनुसार आकार कौन चेंज करता है? कोशिका की सक्रियता के अनुसार आकार बदलता है, तो ये भी होगा आपका गोल्जी बॉडी। कहीं कहीं पर गोल्जी एपरेटस भी इसका नाम बोलते हैं। कोशिका के स्रावी उत्पाद, लास्ट क्वेश्चन आज का, कोशिका के स्रावी उत्पाद रहते हैं, तो ये रहते हैं गोल्जी बॉडी में। ये क्या करता है, उनको पकड़ करके कोशिका के बाहर भेज देता है कुछ छोटे मोटे जीवाणु को, बैक्टीरिया को। तो इसलिए कहते हैं इसकी सीक्रेशन से भी इसका महत्वपूर्ण क्रिया है, सीक्रेशन की, श्रावण करने की क्रिया। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 28 कोशिका पे। तो पहला भाग है, इसके बाद दूसरा आएगा और इसके बाद तीसरा आएगा। कोशिका पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको इसका डिटेल पढ़ना है सेल के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा और इसकी PDF भी भेज दूंगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोशिका पे जो आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।